Welcome, dears. Once again, we have come back on time and tense. In the last class, we discussed on the poetry of class 11th, where the mind is without fear. जैसे कि आपको याद होगा, in the last class of time and tense, we discussed on assertive and assertive negative structure of present continuous. Today, we have to discuss on yes, no interrogative, yes, no interrogative negative, and WH interrogative structures of present continuous tense. वहां जाने से पहले once again I want to request you all, you have to pause your video and you have to write down all the words which are on the board. I hope that you have written. We have already discussed that to translate any sentence, at first we have to identify its tense and the types of sentence. जरा देखें, फॉलोइंग एग्जांपल जो हमारे सामने है, क्या वे लोग महाविद्यालय जा रहे हैं? आपको पता है, the sentence which asks something and answer of the sentence is in either yes or no. It is called yes no interrogative. And in the last of the Hindi sentence, what should be? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं. फिर वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इस वाक्य लास्ट में क्या देख रहे हैं? रहे हैं. इस रहे हैं से किसका पता चल गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. क्या वे लोग महाविद्यालय जा रहे हैं? यदि जा रहे हैं तो क्या देंगे उसका आंसर? यस. यदि नहीं जा रहे तो क्या देंगे? नो. तो चूंकि ये वाक्य कुछ पूछा और इसका जवाब यस या नो में हुआ, so we can say easily this sentence is yes no interrogative and the tense of this sentence is present continuous. आपको याद है yes no interrogative का एक और डेफिनेशन डिस्कस किया गया था. The sentence which starts with, the interrogative sentence which starts with helping verb. आपको पता है present continuous में helping verb क्या आता है? या तो is या am या are. तो जाहिर सी बात है कि इस स्ट्रक्चर्स का स्टार्टिंग किससे होगा? या तो is से या am से या are से. is या am या are में से किसी एक का प्रयोग करेंगे आप. किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. उसके जस्ट बाद फिर क्या रखेंगे? सब्जेक्ट. आफ्टर दैट द फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. बताए थे मेन वर्ब के पहले फॉर्म में किसका प्रयोग कर देंगे? ing. फिर वो क्या बन जाएगा? बिफोर. एट लास्ट क्या देना है? ऑब्जेक्ट. सिंस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, सो इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाट शुड बी? क्वेश्चन मार्क. मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. इज या एम या आर को सबसे पहले वाक्य में लाने से पहले एट फर्स्ट वी हैव टू स्टडी ऑन सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? वे लोग, दे. आपको पता है कि इस या एम या आर में से दे के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का. सबसे पहले क्या रखेंगे? आ. आफ्टर जस्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे. जाना. इसका बेसिक इंग्लिश क्या होगा? गो. बेसिक मींस द फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा देंगे? ing. फिर क्या बन जाएगा ये? बिफोर गोइंग. आफ्टर दैट महाविद्यालय का क्या हो जाएगा? आपको पता है गो के बाद जब कोई प्लेस होती है तो उससे पहले एक प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना पड़ता है. वो क्या होता है? टू. एंड एट लास्ट क्या दे दिए? क्वेश्चन मार्क. यू नो द सेंटेंस व्हिच आस्क समथिंग एंड आंसर ऑफ द सेंटेंस इज इन either yes or no. और यदि वो वाक्य निगेटिव बन के आएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव. जरा ध्यान देंगे. क्या आप आवेदन नहीं लिख रहे हैं? आपको पता है कि इस वाक्य का जवाब या तो यस या नो में होगा, लेकिन इस वाक्य में क्या आ गया? नहीं. इट शोज नेगेटिव फॉर्म. देन इट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ यस नो इंट्रोगेटिव. इट मींस यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव. सेंटेंस कंफर्म. और इस वाक्य भी लास्ट में क्या आ रहा है? रहे हैं. आपको पता है हिंदी वाक्य लास्ट में रहे हैं आया. इन दैट कंडीशन वी कैन से इजीली इट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. It is confirmed. The tense of the sentence is present continuous and the types of the sentence is yes, no, interrogative, negative. We have to follow the following structure. At first we have to use either is or am or are. After just subject, then not, the fourth form of main verb. At last क्या देंगे? Object. And यहाँ भी वाक्य लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क. पता है कि is या am या are में से किसी एक को लिखने से पहले at first we have to study on subject. What is subject in the sentence? आप. You. You के साथ किसका प्रयोग करेंगे? is या am या are में से? are का. आफ्टर जस्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? you. फिर क्या देंगे? not.
द फोर्थ फॉर्म, लिखना का बेसिक फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट, उसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटिंग, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन। इस वाक्य भी लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑन another interrogative, it is WH interrogative. You know WH interrogative means the sentence which asks something and answer of the sentence is in other words except yes or no. जरा गौर करेंगे, आप वहां क्यों जा रहे हैं, आप वहां क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब यस या नो में नहीं होगा। आपको पता है इसका जवाब यस या नो के अलावा दूसरे किसी वर्ड में होगा, और चूंकि इस वाक्य लास्ट में क्या आ गया, रहे हैं, रहे हैं से किसका पता चल गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और इस यह वाक्य जो क्वेश्चंस है इसका आंसर यस या नो में नहीं होगा, इन दैट कंडीशन इट इज WH इंट्रोगेटिव। यू नो द सेकेंडरी डेफिनेशन ऑफ WH इंट्रोगेटिव, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विद WH वर्ड। इसलिए इस वाक्य के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आया है, WH वर्ड। आफ्टर जस्ट वी हैव टू यूज आइदर इज और एम और आर, फिर क्या देंगे, सब्जेक्ट, द फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है the word which creates question in the sentence it is called WH word। क्या है इस वाक्य में क्वेश्चन क्रिएट करने वाला वर्ड, क्यों। so at first we have to use why, one second subject is you, आप, क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब are, फिर क्या होगा सब्जेक्ट के रूप में you, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या हो जाएगा, go का going, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा there, एट लास्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। go के बाद जब कोई जगह होती है तो गो और उस जगह के बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। गो के बाद यदि देयर आवे, इन दैट कंडीशन वी शुड नॉट यूज एनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इट मींस यहां पे टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, सो वी यूज्ड एट लास्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आई होप दैट you understood completely yes no interrogative, yes no interrogative negative, and WH interrogative. I request you all, you have to make WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑल्सो। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे आप, हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का, फिर बिफोर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक एग्जांपल भी बना लेंगे इन हिंदी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस ऑन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद एक्सरसाइज 17 जो बुक प्रोवाइड की गई है उसमें एक स्ट्रक्चर पे शायद आप लोग वर्क किए हैं, बचे हुए एक लेसन पे वर्क किए हैं, बचे हुए जो लेसन है उसको आप लोग कर लेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वंस अगेन आई शैल एक्सप्लेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम ऑफ योर सिलेबस ऑफ क्लास 12th बेस्ड ऑन बिहार बोर्ड, द सोल्जर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू सिट विद टेक्स्ट बुक। आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू।